ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब हम मेष लग्न में अगर सप्तम भाव में मंगल बैठा है तो वह व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालता है उस विषय में बात करेंगे। अच्छा, सप्तम भाव में अगर मंगल बैठता है तो सबसे पहले विशेष बात यह है कि यहाँ पर बालक या बालिका सप्तमंगली हो जाती है। जो सप्तमंगली कहते हैं ना, बच्चा सप्तमंगली है, वो इसी भाव से देखा जाता है। और अगर इस भाव में मंगल बैठा है और पति या पत्नी को मंगली बालक या बालक को पत्नी मंगली नहीं मिले, ऐसी स्थिति के अंदर में दोनों के बीच में तकरार शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। कहते हैं ना, कई लोगों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है विवाह के बाद, वो इसी कारण होता है कईयों में कि जब उनके विचार नहीं मिल पाते हैं। सप्तम भाव की बात करें, वो भी मेष लग्न में हो या किसी भी लग्न में। वैसे मंगल तो सप्तम भाव में किसी भी लग्न में बैठा हो, पर मैं यहाँ पर मेष लग्न की बात कर रहा हूँ। तो उसकी जो है अपनी स्त्री के साथ बनती नहीं है। अब यह जो सप्तम भाव है यह स्त्री का भी माना जाता है, इसको हम स्त्री का भाव भी मानते हैं। तो आदमी को यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कष्ट स्त्री पक्ष से रहता ही रहता है सप्तमेश में। और व्यवसाय करने में भी थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। व्यापार में भी घाटा नफा आ जाता है। और मंगल की जो चौथी दृष्टि पड़ती है वो उच्च दृष्टि राज्य भवन पर पड़ती है। अतः पिता एवं राज्य द्वारा उन्नति और मतलब सरकारी नौकरी वगैरह मिलने का तो चांस उसको बन जाता है, इसमें कोई दो राह नहीं है। और सातवीं दृष्टि से वह भवन वगैरह आदि का भी अच्छा भोग करता है, गाड़ी बंगला वगैरह भी उसके पास में हो जाती हैं और प्रभावशाली होता है। वहाँ पर व्यक्ति थोड़ा अपना प्रभाव डालता है कि मैं हूँ जो कुछ हूँ, इस टाइप का अहंकार इसको बोलते हैं, वो आ जाता है। ये कब आता है? जब सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है। और अष्टम दृष्टि से वो धन और कुटुंब पर द्वितीय भाव में देखता है। अतः धन और कुटुंब में वृद्धि के लिए वो बहुत प्रयत्न करता है। वो सोचता है कि किसी न किसी तरह से मुझे अपने नौकरी में, रोजगार में या खेती वगैरह करता है उसमें जो है तरक्की हासिल हो। तो ये मेष लग्न में सप्तम में अगर मंगल बैठ जाए तो उसका प्रभाव है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही होगी और ज्योतिष सीखने में आनंद भी आ रहा होगा। धन्यवाद।